अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया का, जहां 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा का स्कूल जाते समय रास्ते में मर्डर हो गया। लेकिन इस मौत पर सिस्टम खामोश है। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए, आपको समझ आएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक 11वीं की छात्रा का बीच बाजार में कत्ल हो गया। गुनाह सिर्फ इतना कि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। हमको सर इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून लेंगे। जब उसका लाश निकलेगा तब हम बच्चे का अर्थ उठाएंगे। जिस सूबे में एंटी रोमियो स्क्वाड का ऐलान बड़े शान से किया जा रहा है, वहाँ 2 हफ्ते से एक लड़की इस डर से स्कूल नहीं जा रही है कि स्कूल जाएगी तो वो छेड़ेगा। चक्कू से गोद के मारे हैं मेरी छोटी बहन को। वो लोग परेशान करते थे तो पापा बोले ठीक है तुम स्कूल मत जाओ। 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही थी। जब तक वो छेड़खानी के खिलाफ चुप रही, जिंदा रही। जिस दिन उसने विरोध किया, भरे बाजार में छात्रा की हत्या कर दी गई। ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना तो तुमको मार डालेंगे। ऐसा तो वो 6 महीने से साल भर से कर रहा था। वो मेरे घर में कभी ईंट फेंकता था, कभी पत्थर फेंकता था, ऐसे परेशान करता था। एक बेटी का भरे बाजार में कत्ल हो जाना बड़ी खबर नहीं बना। कोई नेता उस बेटी के घर नहीं पहुंचा। किसी ने उस परिवार को हिम्मत नहीं बंधाई। तो बेटी सिर्फ सहे, यानी मुंह खोलेंगी तो मरेंगी बेटियां। दरअसल बलिया में जिस छात्रा का मर्डर हुआ वो 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि गांव का ही एक लड़का रास्ते में उसका पीछा करता था, छेड़खानी करता था। और कल सुबह जब वो हिम्मत जुटाकर स्कूल के लिए निकली तो जो लड़का उसको परेशान करता था उसी ने चाकुओं से गोद गोद कर लड़की को मार डाला। ये खबर अब तक किसी कोने में पड़ी थी। आखिर क्यों गांव की एक लड़की की ऐसी मौत के लिए इंसाफ मांगने के लिए आगे क्यों नहीं आया? आखिर क्यों जो लड़की अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है वो मार दी जाती है? उत्तर प्रदेश के बलिया में कक्षा 11 में पढ़ने वाली 17 साल की एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया। चक्कू से गोद के मारे हैं मेरी छोटी बहन को। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। वो लोग परेशान करते थे तो पापा बोले ठीक है तुम स्कूल मत जाओ। 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन बोल रही थी पापा हम उन लोगों के डर से कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे। और वो ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना तो तुमको मार डालेंगे। ऐसा तो वो 6 महीने से साल भर से कर रहा था। घटना बलिया के बांसडी इलाके के बजहा गांव की है। 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को गांव के प्रधान का बेटा प्रिंस तिवारी परेशान करता था। छात्रा के मर्डर का आरोपी प्रिंस घर से लेकर स्कूल तक पीछा करता था। छात्रा ने प्रिंस की हरकतों को अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने प्रिंस के पिता, जो कि गांव के प्रधान हैं, उनसे शिकायत की। घर वालों से बात हुई थी, बड़े बड़े लोगों में, पापा से, उसके मेरी मम्मी से। मम्मी ने समझा दिया था, कहा था कि नहीं मतलब ठीक है बच्चे हैं समझा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों ने कोई भी सख्ती से कुछ भी नहीं उसको समझाया। शिकायत के बाद भी जब प्रिंस ने छात्रा को परेशान करना जारी रखा तो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद जब वो स्कूल के लिए निकली तो रास्ते में ही प्रिंस ने चाकू से छात्रा पर हमला कर दिया। लड़की की धारदार हथियार से गले में वार करके हत्या की गई है और जो भी दोष अभियुक्त हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही होगी। 7 बजे की घटना है। साइकिल से पढ़ने के लिए जा रही थी, स्कूल जा रही थी। परिवार वालों के मुताबिक छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी प्रिंस छात्रा के घर गया और घर वालों को धमकाया कि उसका नाम लिया तो अंजाम बुरा होगा। मुख्य आरोपी है प्रिंस तिवारी। उससे उसकी पहले बातचीत होती थी, इनकी दोस्ती थी। ये आस पड़ोस में ही रहते हैं। जो इसमें अभियुक्त है उसका पिता ही गांव का प्रधान भी है। बट अचानक से, क्योंकि जब इस लड़के को लगा कि ये लड़की इससे दूरी बना रही है और संभवतः किसी और से बात करने लग जाएगी, या उस इनसिक्योरिटी में और गुस्से में इसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि भरे बाजार एक लड़की के मर्डर पर इतनी चुप्पी क्यों उसके समर्थन में आवाज नहीं उठी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बेटी अपने लिए आवाज उठाएगी तो मारी जाएगी? धनंजय सिंह, जी मीडिया, बलिया।